हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर पेपर नंबर फर्स्ट के अंदर लास्ट लेक्चर में अपन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन रिलेशन के बारे में अपन देख चुके थे। अब जो हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास में टाइप्स ऑफ रिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशन, रिलेशन के प्रकार। अब रिलेशन के जितने भी प्रकार हमारे पास में टाइप्स ऑफ रिलेशन, उन सभी रिलेशंस के बारे में आज अपन देख रहे हैं। इसी में सबसे फर्स्ट जो हमारे पास में है वो है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध एम्पिटी रिलेशन। रिक्त संबंध मतलब एम्पिटी रिलेशन है क्या, ये देखते हैं इसके बारे में। सबसे पहले अपन माना ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय हैं। अरिक्त समुच्चय है ए तथा बी दो अरिक्त समुच्चय है, तब उपसमुच्चय फाई सबसेट इक्वल टू ए क्रॉस बी, ए से बी में रिक्त संबंध कहलाता है। ए से बी में रिक्त संबंध कहलाता है। रिक्त संबंध कहलाता है। ध्यान से देखना है। डेफिनेशन सबसे पहले है हमारे पास में है एम्पिटी रिलेशन। लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्पिटी सेट, देन सबसेट, उपसमुच्चय को क्या बोलते हैं अपन, सबसेट। एक ऐसा सबसेट फाई ए क्रॉस बी के लिए जो डिफाइन ए क्रॉस बी के लिए व्हेन ए, अब ध्यान से देखना, डिफाइन जो है ना ए से बी के लिए, तो ए से बी में क्या कहलाएगा ये आपके पास में एम्पिटी रिलेशन। एम्पिटी रिलेशन। सेकंड है आइडेंटिटी रिलेशन। तत्समग्र संबंध। तत्समग्र संबंध, इसको बोलते हैं अपन आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है होगा इसमें कि ए और ए जो है बिलोंग उसी के अंदर करें। इनकी डेफिनेशन वगैरह, जैसे आइडेंटिटी एक रिलेशन आई ए कहलाएगा आपका इसमें जब ए और ए खुद का खुद से, देखो आइडेंटिटी में क्या हो गया, ए और ए पूरा पूरा कहाँ पे बिलोंग करे, उस ए सेट के अंदर ही बिलोंग करे। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए। आइडेंटिटी रिलेशन यही होगा आपके पास में, यानी कोई रिलेशन होना चाहिए, उस रिलेशन के अंदर सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आपके पास में है 1 2 3, अगर 3 एलिमेंट्स है तो तीनों के लिए 1 1 2 2 और 3 3 क्या होना चाहिए, उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल R1 है एक रिलेशन जिसमें है ए बी बी और एक है सी एंड सी। R1 को रिलेशन है ए बी बी और सी सी। और लेट कर लेते हैं ए जो है आपके पास में वो क्या क्या है, ए बी सी। और R2 एक और लेट कर लेते हैं। इस R2 के अंदर जो हमारे पास में है वो है ए
एंड सी और सी, ये दो कोई हमारे पास रिलेशन है। किसके लिए रिलेशन है? तो ये कोई ए हमारे पास में किस तरीके से है, ए कोई रिलेशन है हमारे पास में, ए तो कोई सेट है। इस ए सेट के लिए फर्स्ट रिलेशन क्या है हमारे पास में, R1 और सेकंड रिलेशन है R2। आपको ये देखना है कि इन दोनों रिलेशन में से कौन सा आइडेंटिटी रिलेशन है, यानी कौन सा तत्समक संबंध है, कौन सा तत्समक संबंध नहीं है। तो तत्समक संबंध देखने अपन क्या करेंगे, देखो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कि सबसे पहले ए और ए किस में बिलोंग करना चाहिए, उसी ए सेट में ही बिलोंग करना चाहिए। और देखो खुद का खुद से ही रिलेशन होना चाहिए, यानी देखो यहाँ पे अब ए बी सी का पार्ट है आपका इसमें, तो ए भी होना चाहिए, बी भी होना चाहिए एंड सी भी होना चाहिए। तो ये देखो सारे पार्ट हमारे पास में है, ए भी है इसके अंदर, बी और बी वाला पार्ट भी इसके अंदर है एंड सी और सी वाला पार्ट भी इसके अंदर है। तो R1 तो क्या है आपके पास में, तो R1 इज आइडेंटिटी रिलेशन, R1 इज आइडेंटिटी रिलेशन, R1 इज आइडेंटिटी रिलेशन। R2 पे आ जाओ, R2 बोले ए और सी वाला पार्ट है, बी वाला पार्ट है ही नहीं, तो R2 इज नॉट आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन ये नहीं है, क्यों नहीं है, तो इसका रीजन भी साथ में लिख दो। इस वाले पार्ट के अंदर B एंड B डज नॉट बिलोंग्स टू R2, यानी A और A तो बिलोंग कर रहा है R1 के अंदर, C भी बिलोंग कर रहा है किसके अंदर, R1 के अंदर, बट B और B जो है आपके पास में वो बिलोंग नहीं कर रहा है। ये हमारे पास में क्या कहलाता है, आइडेंटिटी रिलेशन। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में रिफ्लेक्सिव रिलेशन। इसको अपन बोलते हैं स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है कि देखो अपन पहले पढ़ते थे रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, यानी स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक। स्वतुल्य को बोलते हैं रिफ्लेक्सिव। तो स्वतुल्य क्या होता था, स्वयं के तुल्य, रिफ्लेक्सिव, यानी ए और ए रिलेशन किसके अंदर होना चाहिए, उसी सेट के अंदर होना चाहिए। यही तो था हमारे पास में रिफ्लेक्सिव, ए और ए किसके अंदर होना चाहिए, मतलब उसी के अंदर होना चाहिए था। वही पार्ट हमारे पास में है रिफ्लेक्सिव वाले पार्ट के लिए। एग्जाम्पल से देखो, डायरेक्ट इसी से पता चल जाएगा। ए को एक रिलेशन है, ए कोई सेट है पहले तो जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 3 4 एंड R1 है आपका इसमें कोई रिलेशन। इस R1 में क्या है, 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 1 1 1 2 2 1 2 2 3 1 2 2 3 1 2 और 2 3 1, फिर क्या है 3 4 4 1 3 4 4 1 एंड 4 4 4 एंड 4। कोई दूसरा है R2, इसके अंदर जो एलिमेंट्स है पेयर में वो क्या क्या है 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 एंड 3। और नेक्स्ट क्या हमारे पास में 4 1 4 1 और एक और है हमारे पास में R3 R3 के अंदर जो एलिमेंट्स है वो देखो किस तरीके से हैं। R3 में हमारे पास में क्या है 1 1
R3 में मान लेते हैं अपन 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4। ये कोई हमारे पास में R1 R2 R3 R4 ये सभी हमारे पास में डिफाइन है। हमें क्या देखना है कि कौन सा तो रिफ्लेक्सिव है और कौन सा रिफ्लेक्सिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव देखने के लिए अपन क्या करते हैं कि इनके अंदर जितने भी पार्ट्स है रिफ्लेक्सिव के अंदर कितने हमारे पास में है 1 2 3 4 1 2 3 4 ये सारे के सारे उस रिलेशन के अंदर होना चाहिए। उससे एक्स्ट्रा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है वो, लेकिन सारे सारे होना चाहिए। जबकि आइडेंटिटी में क्या था कि जितने एलिमेंट्स है आइडेंटिटी के अंदर वही आपके पास में होना चाहिए था। इसके अंदर एक्स्ट्रा भी हो सकता है आपके पास में। यानी देखो अपन क्या कहेंगे कि हमारे पास में फर्स्ट वाले की तो बात कर रहे हैं अपन 1 2 3 4 के देखो बोला एक तो 1 1 मिल रहा है, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। 2 2 वाला पार्ट बोला ये भी मिल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 3 और 3 वाला पार्ट नहीं है, फिर 4 4 वाला पार्ट है। तो R1 जो आपके पास में है R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव because सिंस कर दो 3 3 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। सबको बस ऐसे रीजन लिखना है कि R1 रिफ्लेक्सिव नहीं है। क्यों नहीं है? इसका रीजन ये है कि 3 3 R1 के अंदर प्रेजेंट नहीं है। अब R2 में जाओगे तो R2 में देखो कौन कौन सा पार्ट है वाला 1 1 सही है, 2 2 भी सही है, 3 3 भी सही है। 4 4 वाला पार्ट नहीं है इसके अंदर, 3 3 भी सही है। 4 4 वाला पार्ट बस हमारे पास में नहीं है। अब इसके लिए क्या लिखेंगे R2 इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस 4 and 4 डज नॉट बिलोंग्स टू R1। ये भी नहीं है। क्यों नहीं है? पता चल गया होगा कि R1 जो सेट ए था हमारे पास में उसके अंदर एलिमेंट्स जो थे वो थे हमारे पास में 1 2 3 के एलिमेंट्स। बट R2 वाले के अंदर हमारे पास में क्या 1 1 प्रेजेंट है, 2 2 भी है, 3 3 भी है, 4 4 नहीं है। तो वही अपन लिख देगा कि 4 4 जो है वो R2 के अंदर बिलोंग नहीं कर रहा है। अब R3 वाले पास जो R3 आप देखो इसके अंदर क्या है 1 1 भी है, इसके अंदर 2 2 भी है, इसके अंदर 3 3 भी है, 4 4 भी है। यानी जो हमें चाहिए वो सारा का सारा इस वाले पार्ट के अंदर है। जो भी आपको पार्ट चाहिए यानी 1 1 2 2 3 3 4 4। तो R3 इज रिफ्लेक्सिव रिलेशन। यानी क्या क्या आपको देखना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशंस के लिए कि उसके अंदर जितने भी सेट के अंदर एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स उस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट होने चाहिए। अगर उस रिलेशन के अंदर प्रेजेंट है तब तो अपन कहेंगे, रिलेशन के अंदर प्रेजेंट नहीं है तो अपन नहीं कहेंगे। तो वही चीज़ है इसके अंदर। क्लियर है? तो अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। रिफ्लेक्सिव कर लिए अपन। रिफ्लेक्सिव के बाद में सिमेट्रिक रिलेशन, इस पे आ जाओ। नेक्स्ट है आपके पास में सिमेट्रिक रिलेशन। इसको बोलते हैं सममित संबंध। ये हमारे पास में है थर्ड वाला पार्ट, सिमेट्रिक रिलेशन, सममित संबंध। अब देखो ध्यान से, सममित संबंध में क्या हमारे पास में, देखो अपन रिलेशन में जानते थे कि ए का बी से तो बी का ए से इसके अंदर होना चाहिए। तो वही चीज़ हमारे पास में क्या है, देखो सममित संबंध के अंदर कि अगर ए का बी से रिलेशन है तो बी का भी ए के साथ में रिलेशन होना चाहिए। ये होता है हमारे पास में सममित संबंध।
ए का बी से रिलेशन है तो बी का भी ए से रिलेशन होना चाहिए। ए बी अगर आर में बिलोंग कर रहे हैं तो इसको अपन क्या लिखेंगे कि बी और ए ये भी किस में बिलोंग करेगा, बोला आर में करेगा। बोला उल्टा लिख दो, बोला तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बोला और करके अपन बोले इसकी एक और लैंग्वेज लिख सकते हैं, एक और करके अपन क्या लिख सकते हैं कि इस वाले पार्ट के अंदर देखो हमारे पास में क्या क्या पार्ट है वो देख रहे हैं। देखो अपन इस वाले पार्ट के अंदर और ए रिलेशन बी, ए रिलेशन बी है आपके पास में, तो इम्प्लाइज बी रिलेशन ए बी होना चाहिए। अगर ए रिलेशन बी है तो इम्प्लाइज करके हमें बी रिलेशन ए बी उसी के अंदर होना चाहिए। क्या होने के लिए, तो ये वाला पार्ट होने के लिए आपको ये सारी चीज़ें चाहिए। देखो आपको ए रिलेशन बी तो बी रिलेशन ए, किसके लिए, सममित के लिए, सिमेट्री के लिए। ए रिलेशन बी तो बी रिलेशन ए बी इसके अंदर होना चाहिए। क्लियर है। अब आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट पे। नेक्स्ट वाला पार्ट देखो क्या हमारे पास में है कि इस वाले पार्ट के अंदर प्रेजेंट है तो उस वाले पार्ट के अंदर भी क्या होगा आपके पास में, प्रेजेंट होगा। ये हमारे पास में नेक्स्ट वाला पार्ट है। ए रिलेशन बी वाले पार्ट में से होगा तो बी रिलेशन ए वाले पार्ट में भी क्या करना पड़ेगा आपको, इसके अंदर ओपन करना पड़ेगा। यानी दोनों के अंदर रिलेशन जो आपके पास में है वो होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल से देख लो, कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट्स है हमारे पास में वो है 1 2 3 4। कोई सेट्स है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और R1 है हमारे पास में है 1 1 1 2। R1 जो है हमारे पास में वो है 1 1 1 2। R1 जो एलिमेंट्स है वो देखो कैसे है 1 2 1 3 1 4 1 2 1 3 फिर साथ में 1 4 1 2 1 3 1 4 1 2 1 3 1 4 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 2 2 2 3 3 1 2 2 2 3 3 1 3 1 3 4 4 4 3 4 4 4 3 4 एंड 4 4। ये R1 वाला पार्ट है हमारे पास में और इस R1 वाले पार्ट में से इस तीसरे वाले पार्ट में से अपन क्या कर रहे हैं, इस वाले पार्ट को और लिखना चाह रहे हैं। यानी एक और है हमारे पास में R2 का सेट गिवन। ये क्या क्या है इसको भी लिख देता हूँ, यहाँ से लिख देता हूँ। R2 जो है ये भी डिफाइन है हमारे पास में और R2 दिया हुआ है 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 1 4 1 1 1 2 1 4 2 1 2 3 2 1 2 3 2 1 2 3 3 2 3 4
3 2 3 4 3 2 3 4 और क्या है 4 1 4 3 4 1 4 3 4 4। ये हमारे पास में दो रिलेशन है R1 एंड R2, R1 एंड R2। हमें चेक क्या करना है कि सिमेट्रिक कौन सा है और कौन सा सिमेट्रिक नहीं है। सबसे पहले देखो अपन R1 की बात कर रहे हैं। इस R1 के अंदर एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, बोलो 1 2 3 4, 4 एलिमेंट है। 4 एलिमेंट मतलब क्या हो गया कि 1 का 1 तो है ही नहीं। जैसे मान लो 1 का 2 से है तो 2 का 1 से इसके अंदर होना चाहिए, बोला है ही नहीं। 1 का 3 से है तो 3 का 1 से होना चाहिए, बोला है। 1 का 3 से है तो 3 का 1 से भी है। 1 का 4 से है तो 4 का 1 इसमें होना चाहिए था, बोला है ही नहीं। 2 का 2 से है तो इससे कोई दिक्कत है। 2 का 3 से है तो 3 का भी 2 से होना चाहिए, वो भी नहीं है। तो R1 जो हमारे पास में है, R1 इज नॉट सिमेट्रिक। R1 इज नॉट सिमेट्रिक। R1 जो है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब R2 वाले पार्ट पे आ जाओ। R2 वाले पार्ट में देखो क्या क्या है। 1 1 कोई दिक्कत है नहीं। 1 2 तो 1 2 के साथ देखो 2 1 ठीक है। 1 4 तो 4 1 मिल गया। 2 3 तो 3 2 मिल गया। 3 2 मिल गया। 3 4 तो 4 3 मिल गया। अब 4 4 1 1 से तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे भी। तो R2 जो हमारे पास में है, R2 इज सिमेट्रिक। R2 इज सिमेट्रिक। तो सबसे पहले क्या देख लिए, रिफ्लेक्सिव। देन देख लिए अपन क्या, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक भी देख ली ना अपन। और इसी सिमेट्रिक से रिलेटेड एक थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। आ जाओ इस थ्योरम पे आ जाओ। सिमेट्रिक से रिलेटेड ही है ये थ्योरम। थ्योरम है हमारे पास में, ए रिलेशन R on a relation R on a relation R on a non-empty set A, non-empty set A, non-empty set A is symmetric if and only if A is symmetric. Symmetric if and only if and only if and only if R equals to R inverse. If and only if R equals to R inverse. थ्योरम काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ है 2-3 बार। थ्योरम का मतलब समझो। देखो थ्योरम क्या कहना चाह रहा है ये। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि कोई रिलेशन है R जो एक नॉन एम्प्टी सेट पे डिफाइन है। बोले ठीक है। उसके बाद में क्या है कि वो जो आपका इसमें है वो दिया हुआ है कि वो सिमेट्रिक है। और थ्योरम में देखो क्या रहा है, इफ एंड ओनली इफ। तो थ्योरम में कभी भी इफ एंड ओनली इफ आता है तो थ्योरम जो है दोनों तरीके से प्रूफ होता है। कन्वर्स वाला पार्ट भी प्रूफ होता है, यानी पहले अपन क्या लेके चलेंगे कि सिमेट्रिक है तो अपन क्या दिखाएंगे कि R इक्वल टू R इनवर्स होना चाहिए। देन अपन क्या दिखाएंगे कि ये बराबर है तो वो होना चाहिए सिमेट्रिक। दोनों तरीके से थ्योरम को अपने को प्रूफ करना है। तो सबसे पहले अपन क्या लेके चलते हैं, सिमेट्रिक है तो अपन R इक्वल टू R इनवर्स दिखाएंगे। ठीक है, अब आ जाओ ध्यान से प्रूफ के अंदर। फर्स्टली वी लेट, सर्वप्रथम माना कि
we let समुच्चय R समुच्चय A पर सममित संबंध है। माना कि समुच्चय तो A है ना, A R समुच्चय A पर सममित संबंध है, सममित संबंध है। एंड वी हैव टू प्रूव दैट, तथा हमें सिद्ध करना है कि वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है कि R इक्वल्स टू हो जाए आपके पास में क्या, R इनवर्स। R इक्वल टू क्या हो जाए, R इनवर्स। अब देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास में, सिमेट्रिक है दिया हुआ, इन सिमेट्रिक दिया हुआ है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिमेट्रिक के अंदर यानी कोई एलिमेंट अपन लेके चले, A और B अगर ये R में है तो इसको अपन इम्प्लाइज करके लिख सकते हैं क्या कि जो B और A होगा ये भी कहाँ प्रेजेंट होगा, R में। क्यों होगा कि गिवन है हमारे पास में, गिवन डेट, जो गिवन था उसी को ले लिया अपन। देखो सबसे पहले जो प्रूफ करना है उसमें से ले लेते हैं अपन, लेट कर लेते हैं। अब R इक्वल टू क्या दिखाना है आपको, R इनवर्स के इक्वल दिखाना है। तो R में से एलिमेंट किस तरीके से हैं, बोले ए बी टाइप के हैं। तो ए बी लेट कर रहे हैं अपने किस में से, R में से। जब ए बी R में से होगा तो इस वाले पार्ट को अपन क्या लिख सकते हैं, इसी ए बी वाले पार्ट को ध्यान से देखना, इसी ए बी वाले पार्ट को, अच्छा ए बी वाला जो पार्ट है वो R के अंदर तो हमारे पास में है ही है, ए बी वाला पार्ट। तो इसी ए बी वाले पार्ट को अपन फिर से लिख सकते हैं B और A, ये भी प्रेजेंट होगा किसके अंदर, R में। और BA जब R में होगा तो इसको हम लिख सकते हैं क्या कि जो AB होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, R इनवर्स में। क्योंकि R इनवर्स के अंदर एलिमेंट्स कैसे होते हैं, तो पेयर के अंदर इंटरचेंज होते हैं। कि जो AB अपन R में लेके चल रहे थे वही AB कहाँ चला गया, R इनवर्स के अंदर। तो इसमें से एक एलिमेंट लिए, वो एलिमेंट अपन कहाँ दिखा दिए, उस वाले पार्ट के अंदर। अब इसमें से एलिमेंट लेना है और उस एलिमेंट को भेजना है इस तरफ, यानी इसी के अंदर अपन डबल इम्प्लाइज लगा देते हैं। ये डेट मीन्स कंडीशन लिख देते हैं अपन कि R इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास में, R इनवर्स। ये वाला पार्ट तो आ गया हमारे पास में इस वाले पार्ट के लिए। अब सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ, कन्वर्सली वी लेट, अब क्या लेट करना है हमें, R इक्वल्स टू R इनवर्स। अब ये तो ले करके चलना है हमें। अब प्रूफ क्या करना है कि R जो है वो सिमेट्रिक होना चाहिए। एंड प्रूव दैट, एंड वी हैव टू प्रूव दैट R इज ए सिमेट्रिक, ये हमें दिखाना है। अब सिमेट्रिक का मतलब क्या हुआ कि A रिलेशन B है तो B रिलेशन भी A होना चाहिए। ये तो हुआ सिमेट्रिक का मतलब कि A रिलेशन B है तो B रिलेशन भी होना चाहिए हमारे पास में A होना चाहिए। वही पार्ट अपन क्या कर रहे हैं, दिखा रहे। A B अगर R में है, इसको अपने मिला के क्या लिख सकते हैं कि B और A जो है वो कहाँ पे होगा, R इनवर्स में होगा। और R इनवर्स में और R में एलिमेंट सेम है, तो यही BA जो R इनवर्स में है, इसी BA को अपन कहाँ कह सकते हैं, बोले ये R में है। तो एक बार AB को R में दिखा दिए